हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ ओपीएमपी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपीएमपी कैन वर्क इन फॉलोइंग थ्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ओपीएमपी 3 मोड में काम कर सकता है। फर्स्ट है सिंगल इंडेड मोड। इफ द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड ओनली द वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल and other input terminal is connected to ground, then OPMP is said to be operating in the single-ended mode। यदि इनपुट सिग्नल केवल एक इनपुट टर्मिनल पर लगाया जाए और दूसरा इनपुट टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा हो तो ओपीएमपी को सिंगल एंडेड मोड में कार्यरत कहा जाता है। फर्स्ट है इफ वी कनेक्ट द इनपुट सिग्नल टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल then the amplified output signal is in phase with the output signal is in phase with the output as shown below। यदि हम इस इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जोड़ते हैं तो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ उसी फेज में होता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये भी उसी फेज में है और ये भी उसी फेज में है। एंड सेकंड है when we connect the input signal to inverting terminal then the applied output signal is 180 out of phase with respect the input signal। जब हम इनपुट सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जोड़ते हैं तो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के सापेक्ष 180 आउट ऑफ फेज होता है। देखिए यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल का है और ये आउटपुट में हम लोग को मिला है 180 फेज आउट ऑफ फेज। ये उल्टा हो जाता है। मोड ऑफ ओपीएमपी में यह सेकंड ऑपरेशन है जिसका नाम है डबल इंडेड मोड और डिफरेंशियल मोड। In this mode of operation, input signal is applied both terminal of OPMP. The output voltage is directly proportional to the differential between two input voltage। इस मोड में ओपीएमपी के दोनों इनपुट टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल लगाया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज दोनों इनपुट वोल्टेज के अंतर के सीधे समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आउटपुट जो वोल्टेज है ये वो दोनों इनपुट वोल्टेज के अंतर के सीधे समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। फिर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें ये कांस्टेंट मिलेगा और इसे हम VD से शो करते हैं। where AD is constant of proportionality and is called differential voltage gain or open loop gain AV and V1 minus V2 is equal to VD is called differential voltage। इसे VD को differential voltage कहा जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, AD का मान निकालने के लिए हम VD को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को V0 अपॉन VD, जिसे हम लोग यहाँ पर लिखा है और इसे इक्वेशन 2 शो किया गया है। थर्ड है कॉमन मोड। इन दिस मोड सम इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू बोथ द इनपुट टर्मिनल as shown। V1 is equal to V2 is equal to Vin say so directly from equation 1। V0 is equal to AD ब्रैकेट में V1 माइनस V2 इज इक्वल टू AD Vin माइनस Vin इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, इस मोड में एक ही इनपुट
सिग्नल दोनों इनपुट टर्मिनल पर लगाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण V1 एंड V2 का मान V इन हो जाता है। तो V इन को इसमें रखने पर हम लोग को इसका मान 0 प्राप्त होता है। Out of practically, output voltage V0 is proportional to common mode signal Vc, where Vc is equal to V1 plus V2 upon 2. V0 proportional to Vc, V0 is equal to AC and Vc, where AC is constant of proportionality and is called a common mode gain. Thus, we find that even if V1 is equal to V2, there exists some finite output voltage practically. प्रैक्टिकली केस में क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो कॉमन मोड सिग्नल के समानुपाती होता है, जहां AC को कॉमन मोड गेन कहते हैं। So the total output of any OP-MP is V0 equal to AD-VD plus AC-VC। हम लोग को ये कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से, और ये यहाँ से। For ideal OP-MP, AC-VC is equal to 0 and V0 is equal to AD-VD। तो इसका मान यहाँ पर पुट करने पर हम लोग को ये प्राप्त होता है, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थैंक यू।